हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं। आपके जो लव्ड्स वन, आपकी फैमिली भी टोटली सेफ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। आप लोगों को खूब सारा ग्रेटिट्यूड, जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड उन लोगों को खूब सारा ग्रेटिट्यूड प्रे करना चाहूँगी जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ ना कुछ अमाउंट डोनेट करते रहते हैं। डिवाइन शिव जी, आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड एंड आपकी लाइफ में खूब सारा धन आए, आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी हो, उन सब का हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी हो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए देख लेंगे कि आज आपके लिए क्या मैसेज आने जा रहा है डिवाइन से। डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, देख लेंगे। डिवाइन फेमिनिन, एंसेस्टर प्रोटेक्ट, एंसेस्टर प्रोटेक्ट योर न्यू बिगिनिंग। ओके, जो आपका न्यू कुछ आने जा रहा है उसको आप एंसेस्टर प्रोटेक्ट करने का ठान लिए हैं। बार बार जो एक न्यू बिगिनिंग आते आते नहीं आ रही है आपके पास, आपका कुछ स्टार्टिंग होने वाला है। आप घिसे पीटे वही लाइफ आपका ख़त्म होना चाहिए। उस जगह पर अभी एंसेस्टर बिल्कुल प्रोटेक्ट करने के लिए ठान, एंसेस्टर 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 आपको पूरा गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपके मन में जो अनप शनप थॉट्स बार बार आ रही थी वो अभी नहीं आने दे रहे, क्योंकि वही सब थॉट्स के लिए, नेगेटिव थॉट्स के लिए, आपका जो नेगेटिव थॉट्स के लिए आपके पास जो आना था, जो आना चाहिए था, वो बार बार रिजेक्ट हो रही थी। ठीक है ना। खूब सारा मनी, धन आपके पास आने जा रहा है। एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन आपके लिए आने जा रहा है। ठीक है, खूब सारे अच्छे लोगों के साथ जुड़ोगे आप। अभी आपके लाइफ में से फियर ख़त्म है। जिस रिलेशन में बार बार आप कभी शुरू से आप बार बार कुछ रिलेशन में जुड़ रहे थे एंड वो रिलेशन ख़त्म हो रही थी, अचानक से आपके मन में एक फियर आ रही थी कि ये मेरे लिए सही नहीं होंगे। पहले भी मेरे साथ बहुत लोग ऐसे किए हैं, वैसे किए हैं, ये भी ऐसे ही होंगे। तो ये पैटर्न जो है ये अभी ख़त्म है, ये अभी ख़त्म है। अभी जो भी लोग आपके लिए आएंगे उसमें देवदूत यानी कि ईश्वर की ब्लेसिंग से ही वो लोग आपसे मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं अभी आपके लाइफ में एंड ऐसा नहीं कि पुराने लोग भी आ सकते हैं, बिल्कुल सुधर के, क्योंकि आपका टाइम ही अभी, जो पैटर्न आपके लाइफ में चल रही थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। ये कुछ कार्ड आया है। देखिए, ये रीडिंग मेरे पास बार बार आ रही है कि किसी को ना कुछ साइकिक पर्सन से ना कुछ तो किसी को पता चला है। ये टावर मूवमेंट उस टाइम होता है जब आपका क्राउन चक्र, किसी का क्राउन चक्र ओपन हो रहा है। इस कार्ड को बहुत लोग बहुत अलग तरीके से रीड करते हैं, लेकिन मेरे लिए जब ये क्राउन चक्र ओपन होता है तो अचानक से कुछ समझ आता है, जहाँ पर एक झटका लगता है। ठीक है, कुछ तो एक साइकिक पर्सन से किसी एक पर्सन को ना कुछ समझ आया है, एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन के बारे में पता चला है। ठीक है, कोई एक साइकिक पर्सन से ही इस इंसान को समझ आया कि ये एक फियर में बंधे हुए थे, एक फियर के साथ बंधे हुए थे, एक कार्मिक पैटर्न के साथ बंधे हुए थे, जो कि ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 9 का नंबर है। 9 का क्या नंबर है? एंसेस्टर। एंसेस्टर मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपके एंसेस्टर अभी आपका जो बार बार आपके लाइफ में एक जो
बार बार जो अच्छा कुछ आने जा रहा है ना, आपके कुछ थिंकिंग से या कुछ अजीब लोगों के साथ मिलजुल रखना, फैमिली का कोई एक पर्सन, कोई कुछ एडिक्शन, कुछ ऐसे लोग जो कि उनके माइंड के अंदर कुछ डाल रहे हैं, ठीक है। ये एक पैटर्न है लाइफ पाथ, पास्ट लाइफ पाथ से यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई ऐसे साइकिक पर्सन से मिलके कुछ सलाह कीजिए कि गलत कहाँ जा रहे हैं, क्या गलती हो रही है, ये फियर क्यों है, इतना फियर है कि वो एक लाइफ, जब एक फैमिली में सब कुछ, सब लोग सही है, सब कुछ सही है, तो क्यों एक दूसरे में लड़ रहे, झगड़ रहे हैं। ये फैमिली में तो सब कुछ सही है, तो फिर क्यों इतना तबाही मचा हुआ है, बार बार क्यों ऐसे दो कपल एक फैमिली में अलग हो रहे, बार बार अलग भेजा जा रहा है दोनों को, ठीक है, अलग भेजा जा रहा है दोनों को। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी कि कोई तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे पर्सन नज़र आ रहा है जिनके कुछ बातों से इस पर्सन का कुछ दिमाग ही अटक गया है, मतलब जहाँ पर इनको क्लियर विजन होना चाहिए, कोई तो कुछ गलत सलाह दे रहे हैं। इस पर्सन को बहुत लोग बिलीव भी कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, बट इनके कुछ गलत, जैसे कि कुछ धर्म गुरु मानना इनको कि ये जो बोले मैं वही करूं। ये रीडिंग आज मेरे पास हर एक डेक से यही रीडिंग आ रही है मेरे पास आज, लगभग एक ही है, सेम पैटर्न। ये कोई एंसेस्टर चाहते हैं कि आप ये यहाँ पर चेंज करें, ये किसी एक जन को, किसी एक पर ब्लाइंडली ट्रस्ट है बहुत, क्योंकि इस कार्ड के साथ इस कार्ड का आना, कोई एक ऐसे पर्सन जो है तो बहुत ज़्यादा दिखा रहे कि बहुत ज़्यादा धार्मिक है, बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकता है, या तो कोई पास्ट का, ये कोई पोप मुझे समझ आ रहा है, कोई पोप, ये कोई पास्ट लाइफ से, कोई एंसेस्टर के लाइफ से चली आ रही है। ये एक ही पैटर्न कि पर्टिकुलर एक इंसान के ऊपर सब कुछ सब भरोसा कर लेना, आँख बंद करके बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, बहुत ये इनके बहुत ज़्यादा प्योर, पीछे देखिए कितना वाटर है, यानी कि बहुत प्योर सोल, बहुत प्योर इमोशनल लोगों को इस तरीके से, जैसे कि मेरी बात ही सबसे ज़्यादा महत्व देने वाली बात है, मैं ही सब कुछ हूँ। इनके पास ही क्यों ऐसा फील हो रहा है कि इन्हीं के पास सब कुछ, कभी भी किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत कम हूँ। हाँ बिल्कुल, आप कोई स्पिरिचुअल लोगों से मिलिए, आप कोई हीलर से मिलिए, टैरो रीडर से, लेकिन उन्हीं के पास सब कुछ है ये कभी नहीं सोचना चाहिए। वो सिर्फ आपको बोल सकते हैं कि मैं आपके लिए ये सही है, ये गलत है, वो दिखा सकते, बट बिल्कुल उन्हीं के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना, बार बार उन्हीं के पास जाना, वो जो बोले मैं वही करूं, इस बातों से किसी को तो कुछ तो समझ आ रहा है कि मैं कुछ गलत जा रही हूँ, मुझसे कुछ गलत, कोई का तो कुछ गलत हो रहा है। ये किसी को तो कुछ तो समझ आ रहा है कि ये पैटर्न चेंज होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे भी कोई होंगे जो बार बार कुछ मैरिज के लिए सलाह दे रहे हैं, जो मैरिज में तुम हो उसी को बचाना चाहिए, उसको ही सही करके रखो। क्यों बार बार मैरिज टूटेगा, क्यों बार बार सेपरेशन आएगी, ये ना बोल के बार बार मैरिज के लिए बोल रहे हैं कि हाँ अब ये इनसे तुम्हारा नहीं हो रहा है तो तुम इनको छोड़ो और कुछ और मैरिज तुम कर लो। इस टाइप का ये रीडिंग मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ टाइम से आ रहे हैं, एंड मुझे ये क्लियर करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ बात ऐसे होता है ना, जब कार्ड्स में देखते हुए मेरी जो खुद गलती कुछ है, मैं उसको क्लियर करना पसंद करूँगी कि कुछ देखते हुए भी, समझ आते हुए भी नहीं बोल सकते, क्योंकि
ऐसे लोगों के बारे में बोलने के लिए थोड़ा बहुत हिचकिचाहट होती है, बट पता नहीं क्यों आज मुझे ये बोलना पड़ा, क्योंकि एक ऐसे पर्सन हो सकता है कि आपको सही बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेड जो है वो गुस्से को भी, एंगर को भी दिखाते हैं कभी कभार, ठीक है। ये बहुत एक प्योर पर्सन है। इस पर्सन को जैसे दबा के मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी बात मानो, ऐसा कुछ मुझे समझ आ रही है, ठीक है। या तो ऐसे कोई पर्सन के साथ मैरिज करो जिसके साथ बहुत एंजेलिक पावर है, जिनके साथ डिवाइन का कनेक्शन है। ये जो है, इनके क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है। थर्ड आई चक्रा ही हर किसी का एक्टिव नहीं हो पाता है, 80% लोगों का नहीं है। तो क्राउन चक्रा इनके साथ एंजेलिक पावर किस लिए है, क्योंकि इनका जो फिफ्थ आई बहुत ज़्यादा पावरफुल है। डिवाइन फेमिनिन, ये कौन है? डिवाइन फेमिनिन है। किसी को कुछ तो साइकिक पर्सन ने किसी को कुछ तो बोला होगा कि तुम गलत तुम गलत पर्सन के चुंगल में हो, तुम गलत पर्सन के, जिनको तुम गॉडफादर मानते हो अपना, वो तुम्हारा गॉडफादर नहीं है। यहाँ पर कुछ डेस्टिनी स्वैपिंग है। किसी को बहुत सालों के बाद समझ आया है, जिनको मैं सब कुछ समझ रही थी, मान रही थी, वो मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। कोई आपके बारे में किसी के पास तो कुछ जानने के लिए गए होंगे, उन्होंने इनको बोला है कि आप ही वो पर्सन हैं जो इनको इस सब झमेले से मुक्ति दिला सकते हैं। आप में वो पावर है, आप में वो हुनर है, आप वो हैं। आप कौन हैं? आप एक बहुत क्वीन है, आप एक फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन है, जिनके साथ डिवाइन पावर है। ये पर्सन जो टैलेंट है, इसमें वही टैलेंट है, ठीक है। सिर्फ ये थोड़ा बहुत यंग है एंड ये बहुत मैच्योर है। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ है, बहुत कुछ सीखा हुआ है एंड एक मैच्योर, देखिए ये एक जैसे कि एक ऐसे गद्दे में बैठ गए हैं जहाँ पर इनका राज है। ये जानते हैं कि इनको ये कुर्सी कैसे मिली, ऐसे तो नहीं मिल गई। इन्होंने बहुत कुछ अपने लाइफ में किया है, देखा है, तब ये कुर्सी इनको मिली है, ठीक है। तो ये एक ऐसे पर्सन है जो आपके लिए बिल्कुल सही है एंड आगे जो आपका डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है, जो अनजाने में आप जिनको बहुत ज़्यादा गुरु मानते हैं, उन्हीं को आप देते रहे हैं इतने सालों से, वो आप गलत थे। ये पर्सन आपको उस जगह से छुड़ाने के लिए आए थे, बट शायद आपने इन्हीं के ऊपर ही कुछ इस तरीके का कुछ किया होगा, ठीक है। इन्हीं के ऊपर गुस्सा, इन्हीं के ऊपर जेलसी, इन्हीं के ऊपर इन्हीं को जकड़ के रखना चाहते थे आप खुद के साथ। बट इनके साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनके साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए तो इन्होंने अपना स्वर्ड्स उठाया है, इसलिए तो ये स्वर्ड्स उठाई है कि मुझे सब कुछ सच अभी पता है, ये सब कुछ नहीं चलेगा मेरे साथ। कितने सारे बर्ड्स का चीखना देखिए, कितना पावर है कॉन्फर्मेशन में। इसीलिए तो स्वर्ड्स उठाई है। ये तो पहले आपके साथ सही थी, क्योंकि ये रहते हुए भी आपको ट्रू लव की खोज है, ये रहते ही हुए भी आप किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते थे और बढ़ भी गए थे शायद, क्योंकि ये भी 2 है एंड ये भी 2 है। टू ऑफ स्वर्ड्स 2, यानी कि डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन लिए, गलत पर्सन को चुने, निकल गए। बार बार गलत इंसान को चूज करना, सही पर्सन होते हुए भी। अगर आप, किसी ने इनको बोला है, अगर आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर से एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इनसे जाके मिलिए, इनसे बात कीजिए। किनसे? डिवाइन फेमिनिन से।
एक नया स्टार्ट कीजिए, कोई आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। यस, पुराना जो है वो छोड़िए, वो चैप्टर, बिट्रेल करना, धोखा देना, झूठ बोलना, माइंड गेम खेलना, ये सब इनके साथ तो एटलीस्ट नहीं चलेगी। इसीलिए तो डिवाइन ने आप दोनों को सेपरेट किया है बार बार, इसीलिए तो किया है बार बार सेपरेट, इसीलिए किया गया है। एंड ये पर्सन क्या और क्या है, इन ये जो अनजाने में तो मैं नहीं बोलूँगी, ये जो और किसी का एनर्जी ले आके इस पर्सन को आप दे रहे हैं, आपको पहले इन पर्सन का जो एनर्जी है, इनके पास जो स्पेसियस एनर्जी है, उस एनर्जी के कुछ हद तक आपको भी प्रैक्टिस करना है, इनर वर्क करना है खुद में, फिर आपको इनसे मिलना है। आप नहीं दे सकते इनको इस तरीके का एनर्जी, इनके ऊपर थ्रो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप। और इसीलिए इन्होंने ये स्वर्ड्स उठाया है। क्यों उठाया है? क्योंकि ये जो पर्सन का जो ये जगह तो ख़त्म है, क्योंकि आप तो इनको जा के तो ये जो आप कचरा लेके आ रहे, आप तो इनके ऊपर थ्रो करके जा रहे, तो ये तो इसी जगह में आ जाएंगे कि मेरे दिमाग में बहुत थॉट्स आ रहे हैं अभी। ये कितना शांत है, रिलैक्स है, सब कुछ पता है क्या करना है। ये जैसे कि एक तूफान सा मचा हुआ है अपने मन के अंदर, बहुत कुछ स्टोर कर लिया है। लड़ने पे उतर आना, अपने बचाव के लिए लड़ने पे उतर आना कि ये क्या हो रही है मेरे साथ, मैं पहले तो ऐसा नहीं थी, अब ये क्या होने लगा। एक न्यू शुरुआत, जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ऑलरेडी इन सब से तो आप मूव ऑन कर चुके हैं, कोई एक जन मूव ऑन कर चुके मैं देख पा रही हूँ, बट यूनिवर्स का ही मर्जी है कि आगे भी ये रिलेशन आगे चले, यूनिवर्स की यही मर्जी है। ये रिलेशन ख़त्म नहीं हुई है, इस पर्सन का भी बहुत ज़्यादा इनर वर्क चल रहा है, अंदर अंदर गिल्ट में है बहुत ज़्यादा। इस पर्सन के ये तो समझ आ रहा है कि एक ब्यूटीफुल पर्सन को, एक ब्यूटीफुल रिलेशन को ना समझ के फियर है बहुत किसी को, आपको लेके, किसी एक को लेके। ये फियर इनको आप तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। एक फियर इनको जो बोलना चाहिए आपको, कॉन्फर्मेशन, हेवी कॉन्फर्मेशन 111155, हेवी कन्फर्मेशन जो आपको बोलना चाहिए नहीं बोलने दे रहे। फियर, ना जाने बोलने से क्या हो जाएगा इनको। आपके टूवर्ड्स जो इनको ऑफर करना चाहिए, जो रिस्पेक्ट देना चाहिए, फियर। कुछ लोगों का संगत में बोलूँगी, एक ऐसे पर्सन को अपना गॉडफादर मान के, उन्हीं का हर बात मान के कि इन्हीं के पास सब कुछ है हमारा, ये बोले जो बोले हम वही करें, इन्हीं के पास सब कुछ है, ठीक है। किसी को बोला गया है अगर पैसों में उन्नति करना है, लॉस की एनर्जी से निकलना है, तो इस पर्सन से जाके फिर से रिलेशन, इस पर्सन से जाके फिर से रिलेशन सही करो। ये एक देवदूत है, ये पीछे, दोनों के पीछे एंजल की ब्लेसिंग है इस रिलेशन के ऊपर। इस पर्सन को तुम्हारे लाइफ में भेजा ही गया था, अच्छा करने के लिए आई थी ये, जिनके साथ तुमने ये किया, ठीक है। ये अभी मैं देख पा रही हूँ सही इस जगह पर फिर से आ रही है। किसी को फाइनली समझ आ चुका है। वही मैं बोल रही हूँ कि किसी को तो कुछ साइकिक, किसी पर्सन ने कुछ तो इनको समझाया है, ठीक है, कुछ तो इनको समझाया है कि तुम अपने जो कार्मिक बंधनों से जो तुम बंधे हुए थे, जो तुम्हारे फियर का जो पिछले लाइफ पाथ से एंसेस्टर टू एंसेस्टर चली आ रही है, उसको पहले ख़त्म करो, इनर वर्क पर जाओ। तुम सब कुछ इनके ऊपर थोप नहीं सकते, ठीक है। इनको तुम प्रॉब्लम में डाल नहीं सकते हर टाइम। तुम अपना जो भी है वो सबको पहले सही करो एंड फिर ही जाना है, ऐसे ही नहीं जाना है।
डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन। ये एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन है, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन। ये दोनों को जब रिलेशन का महत्व समझ आए ना कि रिलेशन क्या है, ये रिलेशन में ना ये पर्सन इनको हर चीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं, ना ये कर सकते कि जैसे मेरी लाइफ चलती आ रही है, जो भी हो रही है उनमें मैं इनको भी डाल दूँ। ये कोई एक बहुत स्पेशल है दोनों के लिए, और दोनों के बिना अधूरा भी है। ये दोनों जब एक साथ हो जाए, एक साथ तो ऐसे भी थे पहले, बट समझना है क्या रिलेशन है वो समझ लेना है पहले। जब ये समझ आ जाए तो इतना ज़्यादा सक्सेस है, इतना ज़्यादा उन्नति है और इतना सुंदर लाइफ है। हर टाइम सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। यहाँ पर कुछ लोगों का यानी कि कुछ लोगों का बीचिंग में आ जाना, कुछ लोगों का माइंड गेम में बार बार आना, इस कुछ बोलना, इस रिलेशन को समझ पाना और फिर ना समझ पाना, क्योंकि जैसे कि कुछ डालते रहना माइंड में और फिर इस जगह में फिर से आ गए, फिर से ये 3 कप्स, यहाँ पर 3 कप्स, एक कप ऑफर कर रहे डिवाइन। क्या तुम्हारे पास ऑलरेडी तो कोई है जिनको तुम समझ नहीं पा रहे, ऑलरेडी है वो, हम तुमको ऑलरेडी दे चुके हैं। तो क्यों इतना क्यों खुद को कहाँ पर तुमने बांध लिया है, क्यों इतना हार्ट को ब्लॉक कर लिया है, क्यों बार बार ये यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ इनके दिमाग में डाला जा रहा है और फिर ये यहाँ पर आ रहे हैं फिर से, नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, वो नहीं है, ये पहले भी ऐसा हुआ था, उस टाइम पे ये हुआ था, उस टाइम पे वो हुआ था। ये चल रहा है किसी के लाइफ में। फियर में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, है तो बहुत खूबसूरत रिलेशन, फिर किसी को ऐसा बोला भी गया है तुम इस रिलेशन से भाग नहीं सकते, नहीं भाग पाओगे तुम। ये जो तुम्हारा तरीका है ना कि बार बार मिलना और उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, ये सब जान के फिर भाग जाना वहाँ से, ये तरीका बहुत ही एक गलत तरीका है। और इसको बंद जितना जल्दी हो सके इसको सही कर लो। ये इस रिलेशन में सन है बट मून से ढका हुआ है, यानी कि इल्यूजन, फियर, एंजाइटी, और यहाँ पर क्या चल रहा है मिडिल में, थॉट्स, अनाप शनाप थॉट्स। ठीक है, ये एक बहुत पावरफुल रिलेशन है, बहुत प्योर रिलेशन है, जिस रिलेशन को शायद नहीं समझ पा रहे कोई, और समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है जिस पैटर्न में ये पर्सन जकड़े हुए हैं। खुद निकल सकते हैं इस पैटर्न से बहुत जल्दी, बट वही है कि फिर से घूम फिर के वहीं पर आ गए, फिर से घूम फिर के वहीं पर आ गए। ठीक है, एंड टाइम टू टाइम इनके लाइफ में बहुत सही लोग आते भी हैं। ईश्वर खुद तो नहीं आ सकते, किसी को भेजते हैं कि वो आके इनको कुछ सही सलाह दे पाए, बट वही है कि सुनना ना सुनना, क्योंकि ये खुद को बहुत ज़्यादा अहम मानते हैं कि मेरी डिसीजन जो है, मैंने जो सोचा वही सही है। एक अकड़ में रहना हमेशा, वही है ना जब किसी का सुधार ही नहीं करना है, जब किसी को, एंड वो जो एक होती है एंजल की ब्लेसिंग और साइड में कौन है, डेविल। तो वही डेविल के एनर्जी में बार बार जाके अटक जाना। डेविल क्या देते, गुस्सा, अकड़ा हुआ गुस्सा, खुद को बहुत कुछ मानना। जब खुद ही को बहुत कुछ मान लोगे तो किसी का तो सुनना नहीं है ना। तो ये है इसका, ये पैटर्न चल रही है, ऑलरेडी इनको समझाया गया है। आगे देखते हैं कि ये क्या डिसीजन लेते हैं, बल्कि ये कुछ चाहते हैं बार बार आपसे कुछ सही आके बोलना या इस रिलेशन को समझ पाना। पहले तो इस रिलेशन को अगर नहीं समझ पाए तो इस रिलेशन का रियूनियन एक फॉल्स रियूनियन है, मैं बोलूँगी, क्योंकि फिर से नहीं तो फिर से टावर मूवमेंट आएगी। ओके, तो ये है आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ सही मैसेज किया है। अगर किया है तो इस रीडिंग का एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड इस नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं बहुत जल्दी। बाय एंड टेक केयर।